सिंपल केस और सेलिब्रिटी केस कुछ नहीं होता है। केस पूरा डिपेंड करता है एविडेंसेस पे। कोर्ट में आप सेलिब्रिटी हो या साधारण इंसान हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोर्ट में आपकी तरफ से, मतलब एक विक्टिम की तरफ से या किसी भी क्लाइंट की तरफ से जो भी दलीलें पेश की जाती है, उसके ऊपर पूरा केस डिपेंड करता है, ना कि आप कौन हो। राखी के पास एविडेंस स्ट्रॉन्ग है तो उस तरह से केस चलेगा। जब राखी मैम आपके पास आई केस लेके, तो आपको क्या लगा? आपको कितना केस लगा कभी आप कर सकते हैं? राखी, मैं उसकी लॉयर होने के पहले मैं उसकी दोस्त हूँ, तो जब मेरे पास उसने सारी चीज़ें बताई तो मैंने पहले ये कहा कि आपको ऐसे आदमी के साथ रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन राखी भी एक औरत है और वो उसे भी दिल है। वो राखी सावंत है, इसके लिए उसके पास दिल नहीं है या वो औरत नहीं है या उसको जीने का हक नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि शादी बचे, क्योंकि वो आदिल को प्यार भी करती है। तो उसने पूरी एक औरत, राखी सावंत मत देखिए आप, एक औरत होने के नाते उसने पूरी कोशिश की अपनी शादी बचाने के लिए। बट जब चीज़ें धीरे धीरे सारी खुलने लगी, सारे फ्रॉड्स खुलने लगे, और राखी ने सिर्फ ये जो फैसला कदम उठाया, एफआईआर करके आदिल को जो अरेस्ट करवाया, वो अपने लिए ही नहीं लेकिन और लड़कियों के लिए जिनको वो पहले चीट कर चुका है, और आने वाले दिनों में ऐसा किसी के साथ, जब राखी सावंत के साथ हो सकता है, तो एक आम लड़की के साथ क्या होगा आप इसका अंदाज़ा लगा सकती है। इसके लिए ये एक मैसेज जाना चाहिए सोसाइटी में सारी लड़कियों के लिए कि अगर आदिल बाहर निकल के किसी लड़की को झांसा देने की कोशिश करेगा तो वो अलर्ट हो जाएगी कि जब ये राखी सावंत को धोखा दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं। ये चीज़, एक तो गलत इंसान को सज़ा दिलानी चाहिए, पहली वजह वो है। तो आदिल ने अगर गलत किया है तो राखी उसे सज़ा दिला के रहेगी और सारे सबूतों के साथ वो कोर्ट डिसाइड करेगी। अभी इन सब चीज़ों में बोल के ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। राखी मैम ने जैसे बोला कि उनके मनी काफ़ी हुआ, सेकेंड अकाउंट में भी काफ़ी और इसके अलावा काफ़ी सारे अफेयर और उनको मारा वारा और मेडिकल वगैरह का काफ़ी हो गया है। सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, आधी चीज़ें तो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है, और कोई भी देख के ये बोलेगा कि ये बनावटी चीज़ें तो हो नहीं सकती हैं, सबूतों के साथ की गई चीज़ें हैं। हर चीज़ का हम जो बोल रहे हैं उसका सबूत है। राखी झूठा इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही है कि वो किसी लड़की के साथ है। फ़ोटोग्राफ्स वायरल हुए हैं, वीडियोस वायरल हुई है, चैट्स है, तो इसमें राखी कहाँ गलत है। आदिल ने गलत किया। अगर आप किसी के साथ शादीशुदा हो, चाहे वो राखी सावंत है या कोई भी नॉर्मल लड़की है, तो आप किसी और औरत के साथ रिलेशनशिप पर्सनली, मॉरली और लीगली भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो गैर कानूनी हो जाता है। तो वो आदिल ने वो सारी चीज़ें की जो मॉरली, एथिकली नहीं करनी चाहिए थी और लीगली भी जो एक्सेप्टेबल नहीं, वो सारी चीज़ें की, तो क्यों उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? ज़रूर मिलनी चाहिए उसको सज़ा। लेकिन जैसे आदिल के जो लॉयर हैं, उन्होंने आज कहा कि सब जो पैसे जो लिए थे वो सबका क्लियर किया है और जहाँ जो मार लगी है वो सब उन्होंने बताया है। तो आज उन्होंने बेल के लिए भी अप्लाई किया था। उनके लॉयर तो कहेंगे ना अपने क्लाइंट का बचाव करने के लिए, तो वो लॉयर तो अपना काम कर रहे हैं, पर सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड है। इन्वेस्टिगेशन होगा, एविडेंसेस निकलेंगे, सारी चीज़ें निकलेगी बाहर, तो अपने आप सच का सच, झूठ का झूठ हो जाएगा। कोर्ट उनके कहने से नहीं जाएगी ना, वो कहेंगे कि मेरे क्लाइंट बेगुनाह है, उनको फंसाया गया है, उससे कुछ नहीं होता। कोर्ट में क्या सबूत आ रहे हैं, क्या एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए हैं, उसके बेसिस पे होगा जो भी होगा। आज की बात करें, आज मंडे के ऊपर चला गया है केस और फिर से सब कुछ बहस होगी, सब बातें होगी और मैम की तरफ से तो पूरे स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने आज बोला ही है कि मैंने सारे जितने प्रूफ थे सब दे दिए हैं, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट भी चली गई है। तो आपको क्या कहना है कि मंडे को क्या क्या करना है? मंडे अब देखते हैं कि उनकी जो बेल एप्लीकेशन में क्या वो कहते हैं, उसके हिसाब से हमारा काउंटर रिप्लाई देंगे हम, और हम लड़ाई लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि आपका मतलब केस जो है कितना स्ट्रॉन्ग है और न्याय कितना जल्दी होगा? अच्छा होगा? केस तो स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा।
वीक तो नहीं होगा, ना पहले वीक था केस, ना आगे होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो केस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है और आगे इन्हीं सब चीज़ों की वजह से राखी को जस्टिस मिलेगा। न्यायिक प्रोसेस होना चाहिए। आपको पता ही है हमारे कोर्ट्स कैसे चलते हैं, न्याय मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि कोर्ट में इतने सारे केसेस भी पेंडिंग होते हैं, कोर्ट पे भी वर्कलोड होता है, हर चीज़ को देखते हुए, लेकिन ज़रूर मिलेगा। और आदिल के बेल के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बेल मिल जाएगी क्या? बेल मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो जज साहब बताएंगे, वो तो डिसाइड उनको करना है। हम तो यही चाहेंगे कि उसको बेल नहीं मिले, मतलब और उनके वकील चाहेंगे कि उसको बेल मिल जाए, हम चाहेंगे कि उसको नहीं मिले। एंड ऑफ द डे डिसीजन कोर्ट का है, कोर्ट डिसाइड करेगी बेल देनी या नहीं देनी। वो तो अभी वक्त आने पे पता चलेगा और हमें वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे आपने कहा है कि आप उनकी फ्रेंड भी रही हैं, तो एज अ फ्रेंड रही नहीं हूँ। मतलब हैं आप, तो हाँ। फ्रेंड के साथ साथ लॉयर का भी दोनों फर्ज आप निभा रही हैं दोस्ती के, तो आप राखी के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो कितना सपोर्ट करेंगे? मैं राखी के लिए यही जनता तो है ही, बॉलीवुड एंड इंडस्ट्री भी उनके साथ ही है। मैं राखी के लिए यही कहूँगी कि राखी जितनी स्ट्रॉन्ग है वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, और बल्कि और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस लड़ाई में उनको भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, ये 2-3 दिन में ख़त्म होने वाला मामला नहीं है, कुछ साल भी चल सकता है। तो राखी को बहुत मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। वो स्ट्रॉन्ग तो है ही, बट और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और एक पेशेंस रखना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों में देर लगेगी तो निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। मनी की बात करें, जो 1.5 करोड़ वगैरह जो उन्होंने दिया है, और अभी मैम ने बोला सेकेंड अकाउंट करके ऐसा उसमें ट्रांसफर कर दिया, तो उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में अभी ज़्यादा बात करके मतलब नहीं, क्योंकि हमारी वो सारी चीज़ें एविडेंसेस हैं, उसके बारे में मैं अभी डिस्क्लोज़ करूँगी तो उसका फ़ायदा सामने वाला उठा सकता है। इसके लिए इसके बारे में आपको कोर्ट में जब बहस होगी तो सारी बातें पता चलेगी।